अब एआई सिर्फ एक टूल बनकर नहीं बल्कि स्पेस में तक यूज हो रहा है। एंथ्रोपिक का ये वाला आर्टिकल चेकआउट करो तो एआई ने 400 मीटर्स का ड्राइव किया ऑन द मार्स। भाई इमेजिन कर सकते हो, मार्स पे एआई ने ड्राइव किया। प्रॉपर ये आर्टिकल उस पर है और नासा ने एक्सपेरिमेंट किया था और सबसे पहला कोड एआई का एंथ्रोपिक के थ्रू क्लॉड का मॉडल यूज़ करके चलाया गया। बात बहुत अमेजिंग है, समझ सकते हो। स्पेस 400 मीटर्स ऑन मार्स, या द फर्स्ट एआई प्लान ड्राइव ऑन अनदर प्लैनेट। भाई अब एआई सिर्फ अर्थ तक नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट मार्स पर भी पहुंच रहा है। भाई मज़ेदार है भाई। तो क्या हुआ, ऑन December 8 and 10, 2025, the command that was sent to the NASA's Perseverance rover looked like something from the future. That's because for the first time ever, they had been written by an AI. ये AI के थ्रू लिखे गए थे और ये सबसे पहली बार था वर्ल्ड में जब AI के थ्रू मार्स के पर जो इनका नासा का रोवर था उसमें कमांड्स भेजे गए और उसको रन करवाया गया थ्रू AI। स्पेसिफिकली दे वर रिटन बाय एंथ्रोपिक्स AI मॉडल क्लॉड के थ्रू लिखा गया था। इंजीनियर्स एट नासा जेट प्रोपल्शन laboratory JPL used Claude to plot out the route for Perseverance to navigate an approximately 400-meter path through a field of rocks on the Martian surface। तो मार्स के सरफेस पे 400 मीटर्स का ड्राइव किया AI के थ्रू, मतलब कमांड्स जो थे AI ने प्रोवाइड किए और क्लॉड का मॉडल यूज़ किया गया एंथ्रोपिक का, तभी इन्होंने आर्टिकल डाला है भाई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Because of the delay in the signal to the rover, operators can't microwave where it drives. They plan a route, send it, and only later see the results. Until now, human experts have also been the ones do that planning. This time, Claude lent a hand. तो इन लोगों को क्या करना पड़ता था, बार बार सेंड करना था सिग्नल आने में भी टाइम लगता था और फिर उसके बाद उस सिग्नल की पोजीशंस और रोवर की पोजीशन गेट करने के बाद फिर उसको सिग्नल भेजना, फिर गया फिर आया, भाई बहुत टाइम लगता था। इसको कहते हैं एआई ने रिड्यूस कर दिया, 50% टाइम कटिंग हुई है। तो 400 मीटर्स इज़ नॉट फार, इट इज़ 1 लैप ऑफ अ रनिंग ट्रैक। 400 मीटर्स कोई बड़ा नहीं है बट एक अचीवमेंट है बहुत, बट इट इज़ अ स्टार्ट। ये एक स्टार्ट है और इसको आप देख सकते हो, ये कहते हैं ड्राइव है जो दिखाई गई December 8 की। स्पेस एंथुसियास्ट को तो भाई देखो यार, ऐसा दिखता है मार्स। एंड अगर राइट नैव कैम से देखेंगे कुछ ऐसा, ये रोवर है, दिस इज द लैंड, लाइक डेजर्ट के जैसा ही लग रहा है। इसकी लेफ्ट नैव कैम से देखेंगे तो पूरा डेजर्ट ही लगता है मार्स में। तो ओके, तो ये इमेजेस हैं, आप देख लेना के आर्टिकल्स को। और द प्रेविजन रोवर, अ कार साइज रोबोट ब्रिस्टलिंग विद कैमरा साइंटिफिक इक्विपमेंट, हैज बीन एक्टिव ऑन मार्स सिंस इट वाज लैंडेड ऑन February 2021 पे ये लैंड हुआ था और ये बाकी इन्फॉर्मेशन उसकी दी गई है एंड इसको पढ़ लेना आपके। बट ड्राइविंग ऑन द मार्शियन सरफेस इज हार्डली ट्राइबल। ड्राइव करना मार्शियन सरफेस पे कठिन होता है क्योंकि वहाँ सैंड है। अगर धंस गया रोवर तो इनका पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों रुपए फूक जाएंगे। तो इसको बहुत तरीके से बहुत स्पेसिफिकली कोड करना पड़ता होगा एक एक स्टेप को रन करने के लिए। इसमें ह्यूमन एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। Once it is drawn up, the plan is transmitted across 362 million kilometers between Earth and Mars using the Deep Space Network। पहले कहते हैं ये पूरा प्लान किया जाता है कैसा राउट पे चलेगा, क्या होगा। जैसे ये देख सकते हो, ये 3D मॉडल, 3D इलस्ट्रेशन की कैसे क्या हो रहा है, ये प्रॉपर चीज़ें सारी होती हैं। तो उस पर कहते हैं ये लोग पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट में उसको रन करके चेक करते हैं सारे कमांड्स को कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। फिर अगर पूरा वर्क करता है देन उसको सेंड करते हैं। और ये जो प्लानिंग होती है ये ज़्यादातर सेम होती है, रेपिटेटिव प्रोसेस है, तो इसमें ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इस वजह से इन लोगों ने सोचा एआई को यूज़ किया जाए क्योंकि रेपिटेटिव टास्क को करने के लिए एआई परफेक्ट है। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे मॉडल जितनी उनकी लर्निंग थी, जितना सब कुछ आता था, पूरा उसको ट्रेन किया उस मॉडल को, उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया उसको सब कुछ। फिर जब वो मॉडल ट्रेन हो गया फिर उसमें इन लोगों ने कितने मिलियंस बार रन किया था,
XML बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डेवलप किया है क्योंकि उनमें वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। ओके, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन। Okay. Using its vision capabilities to analyze the overhead images, Claude planned preservance breadcrumb trail point by point for Sol 1707 and Sol 1709. Sol is in Martian day. So 5 lakh variables were modeled to check the project position of the rover and predict any hazards along its route. राउट के कहते कोई चारों तरफ कोई हज़ार्ड तो नहीं है कि कोई रिस्क तो नहीं, ये सारा प्लान करने के लिए उन्होंने 5000 वेरिएबल्स को कहते मॉडल किया, चेक किया एंड जब उनको पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आई, देन उसने पूरा कोड रन किया और प्रिडिक्ट एनी हज़ार्ड्स अलोंग दिस राउट। वही बात बताई गई, द इंजीनियर एस्टिमेटेड दैट यूजिंग क्लाउड that Claude in this way will cut the route planning time in half, आधा टाइम कर देगा और जर्नी मोर कंसिस्टेंट हो जाएगी और ह्यूमन एफर्ट भी कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, तो वो अलग कोई रिसर्च पे अपना टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, Claude's role in the preservation mission is in many ways just a test run for what comes next. The kind of autonomous capabilities that Claude shows on the Mars rover drive, quickly understanding novel situations, writing code to operate complex instruments, making smart decisions without too much hand-holding from its operators. तो या Claude अब डेवलप हो रहा है और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग टूल्स में, स्पेस मिशंस में सब में यूज़ होने वाला है। भाई AI का अब एरा स्टार्ट हो रहा है। अब सिर्फ कहते कोडिंग से नहीं, सिर्फ कोडिंग तक नहीं, अभी अलग अलग मिशंस और अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मज़ा, तगड़ी चीज़ है भाई। Okay, NASA's upcoming Artemis campaign aims to send humans back to the moon and to eventually establish a use led based on the lunar south pole. Even further in the future, autonomous AI systems could help probes explore over more distant parts of the solar system. Solar systems के और अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर करने में काम करेगा AI, प्रॉप्स को भेजने में। Present Flanders technical problems, solar power would become less and less viable. The delay on sending signals from Earth could stretch to hours, and the pressure, temperature, and radiations of the destination would conspire to render robotic explore lifetimes far riskier and far shorter. तो ऐसे कहते हैं जो AI लाइफ जो रिस्क करना होता है लाइफ को, तो वो नहीं होगा। AI के थ्रू हम लोग सब चीज़ें सेंड कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पे जाके ह्यूमन को स्पेस स्टेशन पे फिक्स करना नहीं पड़ेगा, जाके वहाँ AI जाके फिक्स करेगा, रोबोट्स फिक्स करेंगे। तो ये बहुत सही चीज़ है, टाइम भी कम लगा, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा हम लोग स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे थ्रू AI। Autonomous AI systems could help probes explore more distant parts of the solar system. ये था वो मॉडल जो कहते हैं वहाँ पे मार्स पे, उसमें सारी चीज़ें बताई, देख लेना। अगर कोई स्पेस एंथुसियास्ट है तो चेकआउट कर सकता है, बाकी तो ठीक है। तो यही था ये आर्टिकल। अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो या कुछ जानने के लिए नया मिला हो तो लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में और ऐसे ही कुछ धमाकेदार न्यूज़ के साथ। तब तक बाय बाय।